तो हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला लिखते हैं रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक सिंगल रो होता है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल 2 3 4 5। और इसको मैथमेटिकली टर्म इसका डिफिनेशन लिखें तो मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? ए आई जे ऑर्डर m क्रॉस n वेयर i इक्वल टू 1। अब देखते हैं सेकेंड डिफिनेशन रो मैट्रिक्स हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग सिंगल इसके एग्जांपल देखें तो कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स से कॉलम मैट्रिक्स 2 3 4। या इसको मैथमेटिकली अगर डिफिनेशन दें इसको ऐसे लिखेंगे अ मैट्रिक्स ए आई जे m क्रॉस n वेयर j इक्वल टू 1। अब थर्ड हम लोग को आता है नल मैट्रिक्स। तो लिखते हैं नल मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन लिखते हैं अ मैट्रिक्स all the elements are 0 is called null matrix। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या 0 0 0 0 या 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसमें क्या है? सारा एलिमेंट 0 अगर 0 होगा उसको बोलेंगे क्या? नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन होगा अ मैट्रिक्स having number of rows equal to number of column is called square matrix। इस एग्जाम्पल इसका हो गया 2 3 4 5। यहाँ क्या है? नंबर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा 0 2 3 4 5 6 3 2 1। यहाँ पर क्या है? दोनों नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स कॉलम होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगला है अब नोट डालते हैं। नोट में लिखते हैं a diagonal from left upper
लेफ्ट हैंड साइड टू लोअर राइट हैंड साइड each called leading right या प्रिंसिपल। अगर किसी मैट्रिक्स में अपर लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड है, जो अपर लेफ्ट हैंड साइड टू लोअर लेफ्ट हैंड साइड का जो डायगोनल होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 3 2 1, इसमें क्या लीडिंग डायगोनल क्या होगा, अपर लेफ्ट हैंड साइड टू लोअर, अपर लेफ्ट हैंड साइड टू लोअर राइट हैंड साइड, इसको लीडिंग डायगोनल। हम लोग इसी को लीडिंग डायगोनल बोलते हैं और या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या होगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। A matrix having all elements is called जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मैट्रिक्स ये है जिसका सिर्फ लीडिंग डायगोनल जीरो नहीं होगा, बाकी का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे 2 3 4 ये लीडिंग डायगोनल हो गया, इसका एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी को हम लोग जीरो लिख देंगे, इसी को बोलते हैं क्या, लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखते हैं अगला है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या आता है उसको देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स a diagonal matrix having all is called इसका स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर जो डायगोनल एलिमेंट है सारा इक्वल हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल मैट्रिक्स 2 2 2 0 0 0 0 0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, या इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। मैट्रिक्स पर है ए आई जे एम क्रॉस एन, यहाँ पर क्या होगा आई लेस देन j equal to 0 where I greater than j equal to 0 और I equal to j equal to constant।
अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लिखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ मैट्रिक्स हैविंग अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग अ डायगोनल मैट्रिक्स और प्रिंसिपल diagonal are 1 is called unit matrix। दूसरी एग्जांपल इसका देखते हैं क्या, 2 1 1 0 0 या 1 0, ये हो गया किसका, यूनिट मैट्रिक्स का। और इसका अगर मैथमेटिकली देखेंगे डिफिनेशन तो क्या हुआ, ए आई जे एम क्रॉस ए आई जे इक्वल टू 0 when I is not equal to j, और 1 है I इक्वल टू j। अब देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेकेंड होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स in which all the मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अपर डायगोनल मैट्रिक्स। जो लीडिंग डायगोनल का मैट्रिक्स है, जो नीचे जो मैट्रिक्स होता है, नीचे जो एलिमेंट होता है, लीडिंग डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट होता है वो सारा जीरो होता है, उसको बोलते हैं अपर डायगोनल मैट्रिक्स। और लोअर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट अपर द leading diagonal elements are zero is called lower triangular matrix। A matrix in which all the elements above the leading is called lower triangular matrix। जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं, टू थ्री फोर टू वन टू जीरो जीरो जीरो। इसमें क्या है, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है
उसके ऊपर जो भी एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा, उसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने तरह का होता है? 2 टाइप का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको कहेंगे जो लीडिंग डायगोनल के ऊपर सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, उसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix where order n is associated a number is called determinant of matrix। जैसे कोई मैट्रिक्स A है, क्या 2 3 4 5, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे? A के अंदर मोड डाल देंगे या डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको ये दो तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का क्या होता है? और नंबर वैल्यू कुछ वैल्यू होता है। अगर इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो क्या होगा? जो ए लीडिंग डायगोनल है इसको इंटू करेंगे 5, 2 इंटू 5, और फिर जो ए डायगोनल है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 इंटू 3, तो जो वैल्यू निकला -2। ये क्या है? ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे फाइंड करना। अगर हम लोग का मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 दिया रहेगा, अगर मैट्रिक्स हम लोग का अगर ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका कोई डिटर्मिनेंट होगा, तो लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? पहले जो लीडिंग डायगोनल होगा उसको हम लोग तीनों को इंटू कर देंगे। तीनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 1। फिर जो ये तीन होगा इसको हम एक साथ लेंगे, फिर इस तीनों को एलिमेंट को एक साथ लेंगे। क्या होगा? पहले ये तीनों को इंटू कर दिए, फिर प्लस 4 इंटू 1 इंटू 3। फिर क्या करेंगे? ये तीनों करेंगे एक साथ, क्या करेंगे? 1 इंटू 1 इंटू 2। फिर अब इसका अपोजिट वाला डायगोनल लेंगे, ये तीनों को लेंगे -3 इंटू 2 इंटू 2। फिर क्या करेंगे? प्लस, फिर इस तीनों को लेंगे, क्या होगा? 2 इंटू 1 इंटू 1। फिर इस तीनों को लेंगे, क्या होगा? प्लस 1 इंटू 4 इंटू 1। अब इसका वैल्यू हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या निकलेगा? 4 प्लस 12 प्लस 2 माइनस 12 प्लस 2 प्लस 4। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 18 माइनस 12 18। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग का है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो नेक्स्ट लिखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? अ मैट्रिक्स हैविंग डिटरमिनेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग determinants of matrix are zero is called singular matrix। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग डिटरमिनेंट आर नॉट जीरो इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग डिटरमिनेंट्स आर नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिससे डिटरमिनेंट